फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं गई थी सदर, तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। और ये देखो, इसको मैं कह रही हूँ, मैं मतलब देर हो गया था आने में, तो ये इतनी देर में आते ही ऐसे लिपट गया है और मम्मा मम्मा कर रहा है। और मैं कह रही हूँ हटो बोलूँ। मैं आई हूँ, मतलब पहले मुँह हाथ धोया और उसके बाद फिर घर भी गई, 5 मिनट रेस्ट करा। देन उसके बाद फिर अभी शॉप पे आई हूँ मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ अपने शॉप के लिए। तो लेकिन ये अभी हट नहीं रहा है और ये बार बार ये कह रहा है मम्मा मम्मा मम्मा। तो फेस्टिवल अभी से ही स्टार्ट हो गया है, आपको जैसा कि पता ही होगा। आप लोग के भी घर में तैयारियां स्टार्ट हो गई होंगी, जैसे पेंट वगैरह सब कुछ। तो मैंने तो अपने घर में पेंट कर लिया था, मतलब मम्मी के घर में जहाँ मैं रहती हूँ, तो पेंट वेंट तो कर लिया था। और अब दुकानों की तैयारियां स्टार्ट करनी है, दुकानों में सामान भरना है, सफाई करनी है। तो आज मैं सदर गई थी, परी की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं आज गई थी सदर, सामान वामान लेकर के आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी त्योहारों में क्या क्या लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। तो आज सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं गई थी सदर और आज संडे था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मतलब इतनी भीड़ थी ना। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी शॉप है और अगर कभी भी आप सदर से शॉपिंग करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप जैसे किसी और स्टेट से दिल्ली में आते हैं सदर अपने दुकान की ख़रीदारियों के लिए, तो कभी भी ना फेस्टिवल के टाइम पे आप संडे को तो बिल्कुल मत आना। आप वैसे जैसे नॉर्मल दिन में संडे को आ सकते हैं, बट फेस्टिवल के टाइम पे तो आप कोशिश करो कि संडे को ना आना। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि अपने दुकान में, जैसे अगर आपकी दुकान है तो फेस्टिवल के सीज़न में आप इनकम को, अपनी दुकान की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, तो आप उसमें जैसे जो भी सीज़न चल रहा हो उस सीज़न से रिलेटिव भी सामान रख सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, तो कुछ पूजा पाठ की भी सामान रख सकते हैं। भगवान की फ़ोटो हो गई, चुनरी हो गई, और बाकी के जैसे पूजा पाठ के जो भी सामान हो गए, तो वो सब रख सकते हैं आप। तो मैंने अभी वो सारा सामान ले लिया, चुनरी वगैरह ली, सभी भगवानों का फ़ोटो लिया। और उसके बाद फिर मैंने अभी, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाले हैं, करवा चौथ भी आने वाला है, तो कुछ मैंने चूड़ी वगैरह भी लिए हैं। वो सभी सभी सामान मैं आपको अभी दुकान पे पहुंच के आपको मैं दिखाऊंगी सारा सामान। तो ये सारा, और ये यहाँ से मैंने थोड़े कॉस्मेटिक के भी सामान लिए, क्योंकि अभी आप सबको पता है नवरात्रि आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाला है। तो अभी तो दुकान में बहुत सारा सामान भरना पड़ेगा। और आपकी भी जैसे अगर अभी दुकान है कॉस्मेटिक की, तो आपको भी सारा सामान भरना चाहिए। अभी ये राइट सीज़न है और सारा सामान भरने के लिए। और अभी जैसे कि मान लो अभी बच्चों के कपड़े हैं, तो आप चाहें तो रख सकते हैं दुकान में, मैं तो फ़िलहाल अभी नहीं रखती हूँ। और ये घड़ी वगैरह तो ये भी जैसे रख सकते हैं, कई लोग आते हैं ना जैसे कि गिफ्ट पैक करा कर के देने के लिए। और बच्चों की टॉयज़ वगैरह भी रख सकते हैं आप। तो बच्चों की टॉयज़ से ये रहता है कि दुकान ना मतलब बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह ख़रीदते हैं, तो आपकी इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। कॉस्मेटिक के साथ साथ ये सब भी रखें, ये चूड़ी वूड़ी वगैरह। तो ये सारा सामान लेकर के मैं आ गई थी दुकान पे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीदे हैं। तो ये देखिए, मैंने चूड़ी वगैरह ख़रीदी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी सीज़न आने वाला है। अगर आपका भी दुकान है तो आप अभी सारे स्टॉक जो भी आपका ख़त्म हो गया है, सबसे पहले देखिए सबकी लिस्ट बनाया करिए। कभी भी जब भी आप सामान लाए ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए अपने दुकान में कि क्या है, क्या ख़त्म हो गया है। उसके बाद उन सब की बैठ के पहले एक लिस्ट बनाए, क्योंकि पता है ऐसा होता है कि कभी हम ना सामान लाने चले जाते हैं, जैसे या तो जैसे सदर से आप ला रहे हो या फिर होलसेल की कोई भी दुकान से ला रहे हो, तो वहाँ हमें जो सामान अच्छा लगता है ना, हम वो ले लेते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि जो ज़्यादा सेल होता हो दुकान में, जिसकी जो हमारी दुकान में मतलब फ़िलहाल में ख़त्म हो रहा हो, वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये देखें कि आप पहले लिस्ट बनाएं और उसके बाद सामान लेके आएँ। तो पहले फिर उसके बाद लिस्ट जब हमारे सामने रहती है, तो हमें पता है कि हमें ये सामान लाना है। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आपका बजट रहता है, तो फिर हम एक्स्ट्रा सामान भी ले लेते हैं। तो आप हमेशा ऐसा करें, लिस्ट बना करके जाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कभी भी आप जैसे अपना शॉप चला रहे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपका मतलब सीज़न चले, उसके अकॉर्डिंग अपने दुकान में सामान रखें। इससे आपकी दुकान की जो इनकम है और ज़्यादा बढ़ेगी और आपका दुकान और अच्छा चलेगा।
जैसे जो भी त्यौहार है उस त्यौहार से रिलेटिव सामान आप ज़रूर रखें। ये देखिए मैं भगवान की मूर्ति वगैरह लेके आई थी और माला वगैरह। तो अभी क्योंकि आपको ही पता है नवरात्रि आने वाली है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं और विश्वकर्मा पूजा भी अभी 17 तारीख को है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें सेल होंगी। तो इसलिए मैं ये सारा सामान लाई थी। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए सबके सपने बड़े होते हैं और सबको ये रहता है और सबको ना मतलब हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं। कोई इंसान मेहनत करके उन तकलीफ़ों को कम करता है और कोई मतलब ये रहता है कि सोचता है कि अरे हमसे नहीं होगा या फिर अब क्या ही करें, कल अब फिर देखेंगे, मतलब आलस कर जाते हैं। तो देखिए कभी भी कुछ आलस करने से या दूसरे क्या कहेंगे, ये सब सोचने से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये तो देखिए उसको फ्रेंड्स, मैं सॉल्व ये सारा करना सामान पड़ता अभी है। अगर जैसे जो मान लीजिए सदर से पैसे लेके की आई कोई थी, तो मैंने दिक्कत उसका है या एक फिर सेपरेट कुछ वीडियो भी, आपके लिए तो बनाया है। उसका तो सबसे ये बेस्ट सारा तरीका सामान ये है है जो कि अभी आपका मैं कि लेकर के आप आई थी मतलब अपने मतलब दुकान के कमाना लिए। शुरू करिए। सबसे तो देखिए जैसे ज़रूरी देखिए, अगर होता है आपकी आज भी के दुकान टाइम है पे ना, एक तो औरत आप को जैसे अपने पैरों फेस्टिवल पे से खड़ा रिलेटेड होना, भी सामान ला चाहे सकते हैं, वो जिससे कम आपकी दुकान कमाए और चाहे वो ज़्यादा ज़्यादा चले। कमाए, और जैसे अपने किड्स पैरों के पे सामान खड़ा भी आप होना अपनी मतलब दुकान में रख बहुत ही सकते हैं। ज़रूरी है। तो ये सारा तो आप सामान था जो देखिए, कि देखिए आप पूजा चाहे से जैसे रिलेटेड है। छोटी-मोटी दुकान जैसे खोल पेपर लीजिए हो गया, या फिर पूजा की जैसे मूर्तियाँ आपको हो गई, आता हो और ये सिलाई का देखिए हुनर है जैसे तो ये हो सिलाई-विलाई गया सारा का खोल सामान। लीजिए, तो उसी में थोड़े बहुत सामान रख लीजिए या पार्लर खोल किराया लीजिए। आजकल तो बहुत सारे हैं तो कि सारा जैसे आप सामान हो इनकम गया। ना भी तो लगाना ये सारा चाहें, सामान मैं तो भी लेके आई थी, इसकी सिलाई-विलाई मैंने सिखाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अलग से तो सेपरेट इस वीडियो तरीके से बनाई आप है। इनकम कर सकते हैं और अपने एक परिवार में अलग से हेल्प कर सेपरेट सकते हैं। वीडियो बनाई है। और तो उससे देखिए वो आजकल आपको सब ज़रूर मिडिल हेल्प होगी क्लास अगर में क्या आपकी होता है दुकान है, तो कि आप जैसे मतलब आइडिया इतना है कि आप क्या-क्या सामान जितने भी ऐड इनकम करें। होती है वो तो इस अधिकतर वीडियो में मैं अभी आपको परिवार दिखा रही में हूँ कि ये मतलब सारा बच्चों सामान के है। और फीस, अभी मैं स्कूल अब जा रही और हूँ इन बाकी सारे घर सामान को चलाने में दुकान ही में खर्च हो सेट जाता है। करूँगी। और तो कभी-कभी ना हम आई होप लेडीज़ों आपको को ये ऐसा वीडियो होता है ज़रूर कि पसंद आएगा अपनी मतलब कि ज़रूरत आप की चीज़ों के त्योहारों लिए के कभी-कभी टाइम पे अपने देखिए दुकान हमेशा में तो नहीं क्या-क्या होता है और बट रख सकते हैं, कभी-कभी जिससे ऐसा आपकी होता है कि इनकम हम और ज़्यादा मनमाती अटके बढ़ेगी। रह जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप कमाते हैं ना तो हम उन इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बेहतर है कि आप अपना जैसे थोड़ा-सा मेहनत करें और उसका आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और घर में भी सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए और देखिए मैनेज करना, अगर आप इंसान ठान ले ना कि घर, परिवार, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, तो इंसान ज़रूर कर लेता है। सबसे देखिए बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आलस को त्यागें, क्योंकि सबको ये रहता है कि घर के काम में ही अधिकतर लेडीज़ों का हमारे मेरे पास क्वेश्चन आता है, कमेंट आता है कि हमारे जैसे बच्चे भी हैं, फिर घर के काम करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जैसे हम कोई दुकान खोलें या फिर सिलाई-विलाई करें या फिर होम बुटीक चलाएँ। तो देखिए, कोई भी काम ना मतलब पहले बहुत ज़्यादा शुरू में ना मुश्किल लगता है कि हम कैसे करें, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप करने लगते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं धीरे-धीरे। और देखिए मेरा भी बेटा है, छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काम घर का भी काम करती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो बाहर जॉब करे या दुकान हो या कुछ भी काम करे, वर्किंग वूमेन हो, घर का तो काम करना ही पड़ता है। बच्चे भी एक लेडीज़ को ही ऑलमोस्ट देखने पड़ते हैं, हमारे समाज में तो ऐसा ही है। मतलब कुछ पुरुष होते हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है 50% कि 50-60% तो ये होता है कि लेडीज़ को ही सँभालना पड़ता है। तो देखिए मैं भी एक लेडीज़ हूँ और मैं भी अपना घर भी चलाती हूँ, घर के भी काम करती हूँ, बच्चे को भी सँभालती हूँ और देखिए मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ, काम भी करती हूँ। और यहाँ ही नहीं बल्कि जैसे मैं दुकान चलाती हूँ, तो मेरी दुकान में जिस चीज़ की भी कमी होती है वो मैं खुद लेके आती हूँ। जैसे पहले भी जब मैं मथुरा में रहती थी पहले यूपी में, तो वहाँ पे भी कुछ भी कमी होता था, तो कभी-कभी तो मुझे दिल्ली से सामान लेके जाना पड़ता था, तो मैं वो भी खुद अकेले लेके जाती थी। तो देखिए एक औरत ना अगर ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो वो कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप ठान लें कि मुझे ये करना है, तो बस करना है। सबसे बड़ी होती है इच्छा शक्ति। तो अगर किसी भी इंसान में ना अगर इच्छा शक्ति है कि मुझे ये काम करना है, तो वो ज़रूर कर सकता है। देखिए बस आपको थोड़ा-सा आलस त्यागना पड़ेगा, जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद फटाफट काम करिए, बच्चों को तैयार करिए और उसके बाद जैसे आप कुछ नहीं तो होम बुटीक वगैरह चलाते हैं, तो आप सिलाई वगैरह कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे कि अगर आपका दुकान है, तो फिर आप जल्दी काम निपटा कर के अपना दुकान कर सकते हैं। और दुकान को देखिए चलाने का सबसे अच्छा है कि जैसे जो भी
आपका सीज़न आए, उस सीज़न से रिलेटिव अपने दुकान में सामान रखें। जो आपका जैसे चलता हो, ज़्यादा बिकता हो, पहले वो नोटिस करें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएँ जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, फिर वो चीज़ें पहले लाएँ और उसके बाद अनदर चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ाएँ। कभी भी जैसे बजट की प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा चीज़ें से ना खोलें, तो थोड़ा जो मेन आपको लगता है कि हमारे एरिये में ये चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं, तो वो चीज़ों लेके आएँ। 10-20 हज़ार से भी आप दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे-जैसे आपका सेल बढ़ेगा, आप सामान को बढ़ाते जाएँ। जैसे कि फेस्टिवल से रिलेटिव सामान रखें, चूड़ियाँ वगैरह रखें, कॉस्मेटिक का सामान रखें, तो इस तरीके से आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये जो सदर से सारा सामान लेके आई थी, इसमें से मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं क्या-क्या लेके आई थी। उसके बाद फिर कुछ सामान मैंने बाहर लगाया दुकान के बाहर, और अब इन सामानों को, जैसे ये चुन्नी वगैरह थी, तो कुछ चुन्नी मैंने बाहर लगा दिया है, और उसके बाद कुछ मैं यहाँ पे वो मतलब सामान को सही से सब रख रही हूँ। और यहाँ मतलब सारा फर्नीचर-वर्नीचर जो है अलमारियों में भी सब सामान मैं रखूँगी। तो इस तरीके से आप भी सामान को रख सकते हैं। कुछ सामान जैसे अपनी दुकान के बाहर भी टाँगे, क्योंकि जब दिखता है ना, जैसे टॉयज़ वगैरह अगर आप रखते हैं तो वो सब बाहर टाँगे, क्योंकि बच्चों को जब ये सामान सब दिखता है तो तभी वो बच्चे मतलब खरीदते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान को अच्छा चला सकते हैं और अच्छा कमा भी सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे ये टिप्स सुझाव अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपका ये कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। वैसे तो मैं भी स्टिचिंग में आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, दुकान में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि टाइम को तो ना मैनेज करना पड़ता है। अभी देखिए, मैं बच्चे को भी सँभालती हूँ, घर के भी काम करती हूँ, फिर मैं दुकान भी मैनेज करती हूँ और साथ में मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, और अपना देखिए मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। और देखिए, इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, वीडियो के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं ये सब भी करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी बातें सुन कर के कुछ प्रेरणा मिली होगी, जिससे आप भी अपना काम की शुरुआत करेंगे और आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।